बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मेरा ताल्लुक़ है NHS इंग्लैंड में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के साथ। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि अगर आपका हाथ या उंगली कट जाए तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, और अगर आप इसको सही तरीके से महफूज कर लें तो सर्जन्स को, एक प्लास्टिक सर्जन्स को बेसिकली एक चांस मिल सकता है कि वो इसको दोबारा से आपकी बॉडी के साथ जोड़ दें और इसको दोबारा से फंक्शनल बना लें। तो आइए समझते हैं कि हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा बहुत ही कॉमन सिनेरियोज़ में देखा जाता है कि हाथ जो है वो पंखे में आ गया, उसकी वजह से उंगली कट गई, या बहुत कॉमन है गांव वगैरह में टोका इंजरी की वजह से हाथ कट जाता है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो मुतासरा शख्स है उनकी जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उज़्व नहीं। सो इसलिए सबसे पहले तो खून को रोकने का बंदोबस्त किया जाए। जो उनकी लिम्ब है, जहाँ से खून निकल रहा है, उसको गॉज लगा के और टाइट प्रेशर के साथ साफ कपड़ा लेके पट्टी बांध दी जाए, ताकि जो खून का बहाव है वो रोका जा सके और पेशेंट को शॉक में जाने से बचाया जा सके। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो पेन में हैं तो उनको पेन किलर दिया जा सकता है। पैनाडोल इज़ द सेफेस्ट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और द थर्ड थिंग इज़ कि कोशिश करें कि अगर हाथ है या अपर लिम्ब है तो उसको दिल का जो लेवल है उससे ऊपर रखा जाए, ताकि जो भी खून का लॉस है या खून ज़ाया हो रहा है उसको कम किया जा सके। सेकंड स्टेप ये है कि जो उंगली कट गई है या हाथ कट गया उसको ढूंढा जाए और फिर उसके बाद उसको क्लीन पानी के साथ वॉश किया जाए। टैप वाटर के साथ भी वॉश कर सकते हैं, यानी नॉर्मल नल का पानी जो साफ़ हो। प्रेफरेबली तो ये है कि ड्रिप का जो है स्टेराइल पानी नॉर्मल सेलाइन उसके साथ वॉश किया जाए। हल्के से वॉश करना है, उसको रगड़ना नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ड्रिप वगैरह अवेलेबल फ़ौरन नहीं होती, तो आप टैप वाटर से ही उसको वॉश कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि उसको एक साफ़ कपड़े में, जिसको गीला कर लें, मॉइस्ट कर लें और उसमें लपेट लेना है, और उसके बाद इसको आपने एक साफ़ प्लास्टिक बैग में डाल लेना है और उसको सील बंद कर लेना है। और फिर इस प्लास्टिक बैग को एक और प्लास्टिक बैग में डालना है, जिसके अंदर आपने बर्फ़ मिला हुआ पानी डाला होगा, जो कि ठंडा होगा, और वो आपके इस उंगली को या हाथ को या जो भी टिश्यू है उसको ठंडा रखेगा। याद रखिए कि डायरेक्टली टिश्यूज़ को, उंगली को या हाथ को पानी में नहीं डालना, क्योंकि उससे टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। एक प्लास्टिक बैग में पहले डालना है और फिर उसके बाद डालना है पानी वाले बैग में, क्योंकि हमें सिर्फ ठंडक चाहिए, पानी नहीं चाहिए। और सेकंड चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टली बर्फ़ के अंदर नहीं रखना या बर्फ़ के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि बर्फ़ से भी इंजरी हो जाती है। अगली बात इम्पॉर्टेंट जो है वो ये समझने वाली है कि हर कटी हुई उंगली या हाथ को नहीं जोड़ा जा सकता। जो क्लीन कटी हुई उंगली या हाथ होगा, सिर्फ उसी के चांसेस हैं कि उसको दोबारा से रीप्लांट किया जा सके। और सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको किस तरह से महफूज किया गया है अस्पताल पहुंचने तक, और कितना टाइम मिला है। अगर तो सही तरीके से, जिस तरह से मैंने बताया, महफूज किया जाए, और उंगली के लिए यूजुअली जो टाइम है वो हमारे पास 24 घंटे होता है। अगर ठंडा ना किया जाए तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का भी टाइम होता है। तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उंगली जो है वो अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए और ऑपरेशन से दोबारा लगा दी जाए तो सेव की जा सकती है। और अगर हाथ है या बड़ा ज़्यादा टिश्यू है जिसमें मसल ज़्यादा हैं तो फिर 6 से 12 घंटे। वार्म इस्कीमिया टाइम 6 आवर्स है, और 12 घंटे जो है वो सही तरीके से महफूज किया गया अगर हो तो उसको। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह की इंजरी है, क्लीन कट है, और दूसरा ये कि उसको किस तरह से महफूज किया गया और अस्पताल लेके आए। तो ये दो चीज़ें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कौन से हाथ या उंगली को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता? जो एवल्शन इंजरी, यानी ज़ोर से खिंचने की वजह से हो जाए, या टिश्यू कुचला जाए, या बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो जाए, आलूदा हो जाए, तो उसको दोबारा रीप्लांट नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में घबराना नहीं है, और आपको ये स्टेप्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। और पोटेंशली अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप किसी को ज़िंदगी भर से की मजूरी से बचा सकते हैं। तो खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।